शिक्षा, परीक्षा और रोजगार के सवाल पर छात्र युवा संसद में गूंजा संघर्ष का बिगुल। छात्र युवा संसद में उठा शिक्षा और रोजगार का सवाल, आंदोलन को हर विश्वविद्यालय तक ले जाने का आह्वान। मिथिला विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयशा और आरवाईए की ओर से आयोजित छात्र युवा संसद में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, विद्यार्थी और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एनटीए भंग करो, नीट 2020 वापस लो, FYUP वापस लो, 7.5 CGPA की बाध्यता वापस लो, सबको समान डिग्री दो, सरकारी विद्यालयों को बंद और मर्ज करना नहीं चलेगा, विद्यालय के सरकारी विद्यालयों की बदहाली दूर करो सहित कई मामलों को लेकर आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता JNU छात्र संघ के संयुक्त सचिव दानिश अली, आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अजीत कुशवाहा, आयशा के महासचिव प्रसेनजीत, आयशा के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय थे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में JNU छात्र संघ के संयुक्त सचिव दानिश अली ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। एनटीए की मनमानी के खिलाफ छात्र युवाओं की आवाज़ को दबाने के बजाय सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का निजीकरण और बाजारीकरण गरीब और वंचित छात्रों को शिक्षा से बाहर रखने की साजिश हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों पर चर्चाएं की। साल में हमने आजादी का जश्न मनाया और वो आजादी हमें याद रखना होगा कि किस तरीके से आंदोलनों से उस आजादी को लिया गया। बहुत सारे लोग उस वक्त लड़े, उन्होंने अपनी जानें दी। उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत जो उस वक्त तानाशाही चला रही थी हिंदुस्तान में, उसके खिलाफ डटकर खड़े रहे, मुकाबला किया, डरने से मना किया और तभी उनके प्रयासों की वजह से आज हम एक आजाद देश में खड़े हैं। लेकिन जैसा कि भगत सिंह कहा करते थे कि ये अंग्रेज, ये गोरे तो चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो काले गोरे आएंगे उनके खिलाफ भी हमें लड़ना होगा। और आज जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वही भाजपा RSS की सरकार, वही काले गोरों का प्रतीक बन चुकी है। क्योंकि वही सरकार है कि हमने देखा कि पिछले कई सालों में, पिछले 12 सालों से जब से सरकार सत्ता में आई है, इस देश में जब भी कोई जनता का आंदोलन पनपा है, तब तक उस आंदोलन का गला घोटने की कोशिश भाजपा RSS की सरकार करती है, इनकी IT सेल करती है, इनकी गोदी मीडिया करती है। हमने देखा कि किस तरीके से जब हमारे किसान भाई दिल्ली की बॉर्डर पे आंदोलन करने बैठे तो उन्हें कहा गया कि अरे ये तो खालिस्तानी है, देशद्रोही है। ठीक उसी तरह 2019-20 के दौरान जब CA/NRC के खिलाफ आंदोलन चल रहा था पूरे देश भर में, तब भी यही नैरेटिव फैलाया गया कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है, वो पाकिस्तान के एजेंट है। कभी चाइना का एजेंट बोल दिया जाता था, कभी ये बोला जाता था कि पैसा लेकर आए हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। और यही जंतर मंतर, जहां पे एक सफल आंदोलन से हम गुजर के आए हैं, उसी जंतर मंतर पे जब इस देश की महिला रेसलर्स बैठी हुई थी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इस देश के नाम को रोशन किया, तो उन पर भी इसी तरह के टैग लगा दिए गए, उनको भी घसीट कर जंतर मंतर से ले जाया गया। तो जो सरकार आज देश में बैठी हुई है, हम तमाम लोगों को बार बार इस बात को बोलने की जरूरत है कि वो सरकार किस तरीके से मुसलमान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है और महिला विरोधी सरकार है। और हर बार इन आंदोलनों को जब जब लोगों ने सींचा है, उसे बड़ा बनाया है, तब तक उसका कत्ल करने की कोशिश सरकार ने की है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जंतर मंतर पे 36 दिन एक आंदोलन चला जो सफल हुआ। और सोचने की जरूरत है कि आखिर वो सफल क्यों हुआ। वो सफल इसलिए हुआ क्योंकि वो आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं चल रहा था। बिहार के छात्र यहाँ पर लड़ रहे थे, झारखंड के छात्र झारखंड में लड़ रहे थे, राजस्थान के छात्र राजस्थान में लड़ रहे थे और तमाम अलग अलग राज्यों में छात्र और नौजवान सड़कों पर उतरे और वहां पर बैठकर सरकार से सवाल पूछा। इसलिए सरकार डर गई। और हमने देखा कि किस तरीके से पहले तो लगातार जब आंदोलन शुरू हुआ तो बोला जा रहा था, वही निकम्मा शिक्षा मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहा था कि अरे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो छात्रों को बहकाने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो दहशतगर्दों की बी टीम है। हम सवाल पूछते हैं कि क्या शिक्षा के लिए लड़ना अब दहशतगर्दी हो गया है? दहशतगर्दी शिक्षा की लड़ाई को मजबूत करना नहीं, दहशतगर्दी वो है जो दिल्ली की पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज के जरिए लोगों के साथ किया, जो बिहार की पुलिस ने बिहार के छात्रों से किया, जो भाजपा सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों को पिटवाकर, छात्रों पे वाटर कैनन चलाकर, छात्रों को जेलों में डालकर जो किया, वो दहशतगर्दी है। और उस दहशतगर्दी के खिलाफ आज हम तमाम लोगों को साथ में आकर खड़े होने की जरूरत है। और साथ ही इस बात को भी देखिए कि जब आज से 5 दिन पहले आजादी का जश्न मन रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाते हैं, 80 मिनट का भाषण देते हैं और उस 80 मिनट में आप देखिए एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं आता कि किस तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है हर जगह। एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं आता कि छात्र और नौजवान जब सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे तो किस तरीके से उन्हें देशद्रोही कह रहे थे यही भाजपा सरकार के मंत्री। इस बात का जिक्र नहीं आता कि जब हम अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने की लड़ाइयां लड़ रहे थे तब यही भाजपा सरकार थी, यही दिल्ली और बिहार और तमाम अलग अलग राज्यों की इनकी पुलिस थी जो छात्रों को पिटवा रही थी। इस बात का जिक्र नहीं आता कि ऐसे कितने छात्र हैं जिनके सर उस लाठीचार्ज की वजह से फूट गए, जिनके हाथ और पैर टूट गए, जिनकी आंखों में छर्रे चले गए पैलेट गन के, और AK-47 जो सिवान में इस्तेमाल की गई उस बात का जिक्र नहीं आता। और उसके पहले भी हमने देखा है यही प्रधानमंत्री मोदी जो आए दिन मन की बात करते हैं लेकिन छात्रों के मन की बात सुनने के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। परीक्षा पे चर्चा तो वो कर लेंगे लेकिन परीक्षाओं में जो धांधली की जा रही है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पेपर लीक पर चर्चा नहीं करेंगे। तो एक इस तरह की सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है जो पूरी तरीके से गूंगी और बहरी हो चुकी है। छात्र और नौजवान ही नहीं, देश का अगर कोई भी तबका आकर इनसे सवाल पूछे तो ये उनके सवालों को नहीं सुनेंगे, उल्टा हम पर तमाम तरह के टैग लगाएंगे। और पिछले 12 सालों में तो हम और आपने यही देखा है साथी कि किस तरीके से जब भी किसी ने इनसे सवाल पूछने की जरूरत की है, सवाल पूछने की हिमाकत की है, तो कैसे टैग दे दिए जाते हैं। मैं JNU से आती हूँ, 2016 से JNU को किस तरीके से बदनाम किया गया आप तमाम लोग जानते हैं। और उसे बदनाम इसलिए किया गया क्योंकि जब पूरे देश भर में शिक्षा को महंगा किया जा रहा है तो JNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आज भी 280 रुपीस के फीस मॉडल पर चलती है। वहां के छात्र सरकार से हमेशा से, चाहे कांग्रेस की सरकार क्यों ना रही हो, चाहे यहाँ सत्ता में भाजपा की सरकार क्यों ना हो, हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। और इसलिए उनकी आंखों में हम चुपते हैं और हमें एक टैग लगा दिए जाते हैं कि हम एंटी नेशनल हैं। और हम पे ही नहीं, देश का कोई भी छात्र यदि आकर उनसे सवाल पूछेगा तो यही बोला जाएगा कि एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, चाइना और रशिया से पैसा ले रहे हैं। और अभी एक नया टर्म प्रधानमंत्री मोदी हमें देकर गए हैं जिसमें उन्होंने बोला कि इस देश के लोग दिमागी नक्सल हो गए हैं, उन दिमागी नक्सलों को आइसोलेट करने की जरूरत है। तो साथियों, हमें सोचना होगा, सवाल करना होगा कि आखिर कौन लोग हैं जिन्हें दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो सरकार से डरने को मना करते हैं, जो सरकार की नीतियों को खुलकर उनका विरोध करने खड़े हो जाते हैं, जो सरकार से डर जाते हैं और तभी सरकार इतनी डर जाती है कि इस तरह के टैग उन्हें देने पड़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारे सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको इतना ही आता है कि कैसे ना कैसे करके इन सवालों को, इन आवाजों को दबा दिया जाए। जेनजी राइजिंग एक अभियान है जो छात्रों और युवाओं ने उठाया है। उस वर्ग के छात्र जो साल हर साल इस सरकार की जो नीतियां हैं, शिक्षा विरोधी नीतियां हैं, उसको सहते आ रहे थे। लेकिन अब ये हुआ कि जो लगातार पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ एक बड़ा उभार छात्रों का हुआ। सड़कों पर छात्र आए, अपनी मांगों को मनवाया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया और अब ये छात्र तमाम स्कूलों में, तमाम विश्वविद्यालयों में पहुंच रहे हैं। और इसके साथ इसमें एक बड़े बदलाव कि जिस तरह की कह लीजिए कि शिक्षा नीति पूरी तरह से छात्र विरोधी है, उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी, लड़ने की मुहिम ये जेनजी राइजिंग है, ये आइसा है, ये RY है। ये आंदोलन किस तरफ मोड़ ले रही है? आप कह रहे हैं स्कूल भी ठीक करना है और इसके बाद स्कूल के बाद क्या कोई आंदोलन शिक्षा के सवाल पर, जिस तरह की सरकार है जो पूरी तरह से शिक्षा विरोधी है, जो चाहती ही नहीं है कि हाशिए पर के वर्ग के छात्र पढ़ाई करें, जो चाहती ही नहीं है कि महिलाएं पढ़ाई करें, वो एक
जो रूढ़िवादी उसकी विचारधारा है कि गरीब के हिस्से में पढ़ाई ना जाए, जो वही मनुस्मृति की विचारधारा है कि दलित के हिस्से में, पिछड़ों के हिस्से में, महिलाओं के हिस्से में पढ़ाई ना जाए, ऐसी विचारधारा वाली सरकार है। तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए कह लीजिए कि शिक्षा सबका अधिकार है, और शिक्षा के अधिकार के लिए बाबा साहब से लेकर तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और आज पूरे देश में छात्र नौजवान इस सवाल पर लड़ रहे हैं। और जेनजी राइजिंग जिस तरफ बढ़ रहा है, ISRY जिस तरफ बढ़ रहा है, उसमें गरीब से गरीब छात्र शिक्षा में आ सके, शैक्षणिक संस्थानों में आ सके, विश्वविद्यालयों में आ सके, स्कूलों में आ सके, ये लड़ाई उसकी। चलिए, अच्छी बात है कि छात्रों को उन्होंने दिया है, वो समझ रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले छात्र जो उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, जो गलत नीति है उसका विरोध करते हैं, तो पढ़ने लिखने वालों को, बोलने और समझने वालों को, आपके नीतियों के खिलाफ खड़े रहने वाले को आप दिमागी नक्सल कह रहे हैं, तो हमें ये पसंद है। हमें कोई दिक्कत नहीं कि आप हमें पढ़ा लिखा मान रहे हैं। आप जानिए कि आप समर्थक किसके हैं। आप एक बददिमाग दंगइयों के समर्थक हैं। आप खुद एक बददिमाग दंगई हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि अगर एक तरफ बददिमाग दंगई रहेगा, एक तरफ दिमागी नक्सल होगा, तो इस देश का तमाम छात्र दिमागी नक्सल कहलाना पसंद करेगा, बददिमाग दंगई कहलाना पसंद करेगा। क्या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आगे? बिल्कुल, सरकार में एक डर है, और इस डर को हमें कायम रखना है कि अगर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, अभी तमाम मंत्री इसी रडार में हैं कि हर तरीके का करप्शन, हर तरीके का हमला उन्होंने देश पर किया है। तो अब छात्र जाग चुके हैं, और ये सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, ये किसानों के सवाल पर भी उसी तरह से छात्र लड़ेंगे, मजदूरों के सवाल पर भी उसी तरह से लड़ेंगे। अगर किसी महिला पर हमला होता है तो ये छात्र उसी तरीके से लड़ेंगे। तो हर एक वर्ग पर जो हमला करने वाली सरकार है, अब छात्र, युवा, नौजवान, ISRY तैयार है उन तमाम वर्गों के लिए लड़ने। लास्ट एक सवाल है आपसे कि भाजपा अभी हाल ही में देख रहे होंगे कि जगह जगह जो है रविदास जयंती को सरकारी जो है ये कार्यक्रम की तरह मना रही है, और हर प्रखंड तक ये जा रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें कुछ? विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि आरक्षण की चोरी इसी सरकार में हो रही है। आप जानिए कि SC ST के फंड्स सबसे ज़्यादा इसी सरकार में घपलेबाजी हो रही है, फंड्स को अलग जगह मोड़ दिया जा रहा है। तो आप जानिए कि दलितों और पिछड़ों पर हमला करने वाली सरकार ये चाह रही है कि किसी तरह से सिंबलिज्म दिखाए। तो ये देश सिंबलिज्म से नहीं, ये देश लोगों से चलता है, ये देश लोगों के सुधार, लोगों के विकास पे होता है। दलित जब आगे विकास करेंगे तभी माना जाएगा कि दलितों का विकास, जो कि सबसे ज़्यादा इस सरकार में दलितों पर हमला हो रहा है तो इसी सरकार में हो रहा है। चाहे आप ऊना में, हम शुरुआत अगर करें तो ऊना में देखिए किस तरीके से दलितों को नंगा करके मारा गया, उनको घसीटा गया, गाड़ी से घसीटा गया। आप जानिए कि इसके अलावा थ्रेशर मशीन में उत्तर प्रदेश में दलितों को डाल दिया गया। इसके अलावा आप जानिए कि यही सरकार है, इसी सरकार के लोग हैं जो बिहार में न जाने सदियों से दलितों पर, पिछड़ों पर इसी सरकार के लोग हमला करते आए हैं, गाँवों को जला दिए हैं, लिंचिंग किए हैं। तो इसी सरकार में हो रहा है ये। तो एकदम इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, नौजवान, युवा अपने कान को, अपने दिमाग को खोल लिए हैं कि अब इस सरकार के किसी कह लीजिए कि उसमें नहीं आना है, झांसे में नहीं आना है। अब इसके खिलाफ लड़ना है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम धनंजय है। हम आइसा के बिहार के अध्यक्ष। थैंक यू।